क्या आप लोगों ने स्प्रिंग देखा है कैसा होता है? स्पाइरल स्प्रिंग, जब हम उसको सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, उसको पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दोनों तरफ से उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है, तब वो जाकर के पूरा बंद हो पाता है। और जब आप एक साइड से भी प्रेशर को स्लाइटली सा लूज करेंगे, तो विश्वास मानिए कि जितनी ताकत से आपने उसको बंद किया था स्प्रिंग को, वो उससे 4 गुना ज्यादा फोर्स के साथ वो अपनी जगह वापस एक्सपैंड करेगा और वो वापस 4 गुना वेग से ज्यादा वो पीछे की तरफ वापस जाएगा। राइट? यही सेम टू सेम हमारे स्वयं के अंदर जो चल रही स्थिति होती है, कभी कभी किसी एक स्थिति को लेकर, किसी एक बात को लेकर, किसी एक परिस्थिति को लेकर, कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के कुछ ऐसा इंस्टांस हो गया होता है, या कुछ मेंटल कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि हम उस सब चीजों को लेकर के वो फील कर रहे होते हैं, हैवीनेस, जिसे आंतरिक द्वंद्व भी आप कह सकते हो। और वो आपकी स्प्रिंग जैसी स्थिति होती है। आप दबे, आपने चीजों को लेकर के अपनी परिस्थिति को सप्रेस किया, पूरी ताकत से आपने उसको बंद किया, लेकिन जब भी, आज नहीं कल से ही वो चीजें लूज तो होंगी, फिर से वो एक्सपैंड होने की जगह तो बनाएंगी ही, आपको ढील तो छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि एकदम दम घुटे हुए डब्बों में, एयर टाइट डब्बों में तो सिर्फ चीजें कुछ ही समय तक, लंबे तक स्तर तक तो नहीं, कुछ ही समय तक वो ठीक रह सकती हैं, फिर तो वो चीजें सड़ने लगेंगी। आप उसे ढील छोड़ोगे, वो वापस 4 गुना वेग से पीछे जाएंगी। फिर वहां पर क्या होगा? चीजें ठीक होने की बजाय अटैकिंग फॉर्म में आ जाएंगी। इट इज ओके, आप उन्हें अटैक करने दीजिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा जब आप चीजों को पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप कब तक पकड़ सकोगे? और जब वो वापस जाएंगी तो डेफिनेटली वो अटैक करेंगी। अपने अंदर के द्वंद्व को यदि वो कभी कभार निकलना चाहता है, लेट इट कम, आने दीजिए, क्योंकि जब तक आप उसको होल्ड करे रहेंगे, टाइटली होल्ड करे रहेंगे, मेरा विश्वास मानिए एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप अपने जीवन में सांस लेना भी आपको भारी लगने लगेगा। और ऐसा आजकल आसपास के सराउंडिंग्स में बहुत लोगों के साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर किसी के चीजें सहने का पोटेंशियल अलग अलग है। वही कोई व्यक्ति होता है जो बड़ी बात को भी आसानी से सह जाता है, वही कोई व्यक्ति होता है कि वो एक छोटे से सरदर्द को लेकर भी पूरा दिन परेशान होता है। ना वो गलत है व्यक्ति, ना ही पहला व्यक्ति गलत है, बस दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, दोनों को सहन शक्ति भगवान ने अलग अलग दी है। ठीक है? तो इसलिए हमें अपने अंदर के द्वंद्व को सप्रेस करने की बजाय, यदि वो बाहर आना चाहता है तो उसको जितने वेग से वो बाहर आना चाहता है उसको आने दीजिए, क्योंकि जब वो बाहर आ जाएगा ना, आप उसके बाद देखोगे चीजें सेटल हो जाएंगी जैसा कि उन्हें होना है। और आप अगर सोच रहे हो कि आप उसको सप्रेस ना करो, चीजें ठीक तरीके से सेटल रहेंगी, उन्हें तब भी जितना खराब होना है वो खराब होंगी। आप ये सोच रहे हो आप रिएक्ट नहीं करोगे, या वो चीजें हम ना करें, इस तरीके से चीजें अगर ना हम फॉर्म करें तो वो नहीं होगा, वो फिर भी होगा, वो फिर भी होगा। और जब वो चीजें बाहर की दुनिया में आ जाएंगी, आप उन्हें एक्सपोज कर दोगे, वो तब भी वही होंगी जो आप अभी तक रोकना चाह रहे थे। बेटर वे है अपने अंदर की चीजों को एक हद तक समेट के रखिए, उसके बाद यदि चीजें फैलना चाहती हैं, टाइम दीजिए, उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए, उनके प्रति भी थोड़ी सी गुंजाइश रखिए। एक बार जाकर के फैलेंगी, उसके बाद वो चीजें सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगी, अपनी अपनी जगहों को, अपनी अपनी कोनों को वो खुद ही स्वयं पकड़ लेंगी। एक बार ये चेंज थोड़ा सा शायद दर्दनाक, तकलीफ दे हो सकता है, लेकिन है ये इफेक्टिव। लेट देम बी। जो अंदर से आ रहा है बाहर, आने दीजिए। अपने अंतर्द्वंद को अंतर नहीं रखना है, बाहर यदि आता है आ जाने दीजिए। उसके बाद जो आपके साथ है वो आपका है, जो नहीं है वो आपका नहीं है। एक्सेप्ट करने में तो सिर्फ प्रॉब्लम है, बाकी तो कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब हम और आप एक्सेप्ट कर लेंगे पहले से, चीज़ें ठीक प्रकार से अपनी जगह पर अपना अपना कोना पकड़ लेंगी, और वही ठीक है। ट्राई करके देखिए, छोटा सा फर्क है, छोटा सा डिफरेंस आएगा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में सब ठीक होगा। नमः शिवाय।